नहीं, चंपई सोरेन जी का बात मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ फिलहाल वर्तमान में, क्योंकि अभी दूसरे दल में ज्वाइन नहीं किया, आज शायद करने वाला है, इसलिए उसका बात कहना बहुत जल्दबाजी होगा। जब ज्वाइन कर ले उसका बाद हम लोग भी बोलेंगे, तब हम लोग चैलेंजिंग से डरने नहीं वाले हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा केडर जो है वो किसी चैलेंजिंग से डरता नहीं है, और कितने बड़े भी हवा आए, तूफान आए, और हवा तूफान को फाड़ करके हम लोग निकल जाने वाले केडर लीडर है। रात में सोएंगे वो तो सपना में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखेंगे कि ऐसी सरकार हम लोग को पहली बार इस राज्य में मिला है कि महिला लोगों को सम्मान जो दिया गया है, हर महीने 1000 साल में 12,000 रुपया। नमस्कार, SG न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हेमंत कैबिनेट में शामिल नवनियुक्त मंत्री रामदास सोरेन है हमारे साथ खास बातचीत के लिए। दादा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक नई जिम्मेवारी आज जो पार्टी ने आपको दी है, कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी पार्टी मुझे जिम्मेवारी दी है, सबसे पहले मैं दिसमगुरु शिबू सोरेन और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर आभार प्रकट करता हूं, जो मुझे एक अच्छा कार्यकर्ता केडर लीडर के रूप से मैं उसके नज़र में रहा है, जिसके कारण आज मुझे जिम्मेवारी जो सौंपा गया है। निश्चित रूप से आज बहुत कम समय है, इस कम समय में हमको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, इसलिए मैं अभी तक विधिवत मुझे विभाग का ये नहीं मिला है। जैसे विभाग का नोटिफिकेशन हो जाता, चिट्ठी हमको मिल जाती है, तो तुरंत उसका समीक्षा बैठक बुला करके मैं 1-2 महीने के अंतराल में हम कौन ऐसा काम है जो कि हम धरातल में उतार पाए, ऐसे काम को हम सबसे पहले अहमियत देंगे और उस काम को शुरुआत करेंगे और धरातल में उतारने का प्रयास करेंगे। आप भी मानते हैं कि समय कम है, जिम्मेवारी बड़ी है और निभाना भी है अपने दायित्व को, कितना बड़ा चैलेंजिंग आप समझ रहे हैं? हम लोग चैलेंजिंग से डरने नहीं वाले हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा केडर जो है वो किसी चैलेंजिंग से डरता नहीं है। हर चैलेंजिंग को हम लोग फेस करते हैं, और कितने बड़े भी हवा आए, तूफान आए, और हवा तूफान को फाड़ करके हम लोग निकल जाने वाले केडर लीडर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैडर लीडर की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इन दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो टूट देखने को मिल रही है, कई ऐसे सीनियर लीडर हैं जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। क्या लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा में इस तरीके की बातें हैं? ऐसे कोई बात नहीं है। कहाँ नाराजगी है? किसका नाराजगी है? स्टीफन मरांडी भी बोल रहे हैं कि दबी जुबान की नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में सभी लीडर, सभी को जो सम्मान मिला है, मुझे लगता है कि दूसरे दल में ऐसे सम्मान किसी भी दल में लीडर को नहीं मिला है। तो आपका निशाना चंपई सोरेन की तरफ? नहीं, चंपई सोरेन जी का बात मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ फिलहाल वर्तमान में, क्योंकि अभी दूसरे दल में ज्वाइन नहीं किया, आज शायद करने वाला है, इसलिए उसका बात कहना बहुत जल्दबाजी होगा। जब ज्वाइन कर ले उसका बाद हम लोग भी बोलेंगे, तब। तो आपको क्या लग रहा है कि नहीं ज्वाइन करेंगे? अभी भी उम्मीद है कि कहीं वो वापस ना? नहीं, विधिवत नीतिगत ज्वाइन कर लेना, उसका बाद हम लोग बोलेंगे। वो बोलेगा, हम लोग बोलेंगे, हम लोग बोले, वो भी बोलेगा। के वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बड़े सीनियर लीडर हुआ करते थे, और उनके बाद फिर आपका नाम आता है। अब वो क्योंकि बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऐसे में एक बड़ा जिम्मेवारी भी पार्टी के भी तरफ से है, विभाग भी आपको मिला है। देखिए, कोल्हान में हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा ये माटी का पार्टी है, किसी का व्यक्तिगत पार्टी नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है ये जमीन से उपजाऊ पार्टी है, और यहाँ पर कभी भी ना नेता खत्म होगा ना पार्टी खत्म होगा। झारखंड में जन्मजात ही यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंध रखता है लोग। चूंकि अलग झारखंड के राज्य के आंदोलन में जब आंदोलन होता था, दिसमगुरु शिबू सोरेन घोषणा करते थे आर्थिक नाकेबंदी, रेल लाइन जाम करो, माइस जाम करो, 4 लाइन जाम करो। उस समय जब रेल लाइन हम लोग जाम करते थे, तो हमारी माताएं बहनें
छोटे छोटे बच्चे 1-1.5 साल बच्चे को गोदी में लेकर के हम लोग का साथ आंदोलन में साथ देते थे, और वो आज भी वो कैसे वो लोग भूल सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ झारखंड जन्मजात से ही झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य है। ठीक है सर, आने वाले इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कोल्हान के 14 विधानसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे जीत हासिल करे, इसकी भी जिम्मेवारी अब रामदास सोरेन को दी जा रही है। अभी हम लोग पहले से काफी मौजूद हो चुके हैं, इसलिए हमारा एक भी पहले कोल्हान में संसद नहीं था, अब एक संसद बनी। पहले एक मंत्री था दीपक बिरुवा जी, अभी मैं मंत्री होंगी पूर्वी से, तो हम लोग कमजोर कहाँ, हम लोग तो और मौजूद होंगे। आने वाला 2024 के चुनाव में पिछले बार का प्रदर्शन और बढ़िया प्रदर्शन होगा हम लोग का। वही सोरेन के पार्टी में नहीं रहने से का नुकसान होगा, किस पार्टी में नहीं रहने से किसी प्रकार के किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इतना केडर है, जनता समझ चुकी है कि अब हम किसका साथ रहें। आप देखिए यही पर सरकार मुख्यमंत्री मैया योजना में सबका घर घर में अकाउंट में पैसा पहुंच गया है। आप समझ रहे हैं कि आप पूरे घर घर में लोग खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि ऐसी सरकार हम लोग को पहली बार इस राज्य में मिला है कि महिला लोगों को सम्मान जो दिया गया है हर महीने 1000, साल में 12,000 रुपया, ये बहुत खुशी की बात है, खुशी मना रहे हैं। लोग कैसे भूल सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, रात में सोएंगे तो सपना में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखेंगे। अच्छा सर, अंतिम सवाल लेते हैं, आप अब मंत्री बन चुके हैं, कई दायित्व आपके पर आएंगे, अब आपको उससे पूरा भी करना है, समय कम है, लेकिन इन सब के बीच पार्टी ने भी एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पार्टी जो जिम्मेवारी मुझे दी है, निश्चित रूप से उस जिम्मेवारी को पूर्ण निष्ठावंत रूप से उस जिम्मेवारी को मैं निभाने का काम करूंगा। और जहाँ तक समय की बात है, निश्चित रूप समय तो बहुत कम है, उस कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम कैसे काम करेंगे वो हमारा भरपूर प्रयास रहेगा। चंपई सोरेन अब पार्टी छोड़ दिए हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि संथाल में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और इसको लेकर बीजेपी ही गंभीर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा गंभीर नहीं है। आदिवासियों के एक चीज है, ये तो बीजेपी का बोली बोल रहे हैं, अगर संथाल में डेमोग्राफी बदले है तो दूसरी जगह बदला नहीं है। क्या धनबाद में डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ? क्या बोकारो में डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ? क्या रांची में डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ? क्या मेरा झारखंड के जमशेदपुर में डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ? और केवल संथाल परगना डेमोग्राफी का बात क्यों बोला? ये तो बीजेपी का रटा हुआ बात है जो अभी बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे नवनियुक्त मंत्री रामदास सोरेन, जिन्होंने कहा कि चंपई सोरेन भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं, लेकिन जिस मकसद के साथ वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं वो मकसद कभी पूरा होने वाला नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।